मैंने उस लड़की के सिर पर वार कर उसे बेहोश किया और अपनी गाड़ी में बिठाकर एक सुनसान जगह ले गया। वहां मैंने उसका बलात्कार किया, उसे टॉर्चर किया। वो लड़की दर्द से तड़प रही थी, मगर मुझे उस पर कोई दया नहीं आई। जब मेरा मन भर गया, तब मैंने उसका सर धड़ से अलग किया और उसकी लाश को वहीं फेंक कर उसका सर एक यादगार के तौर पर अपने घर ले गया। कुछ दिनों बाद में वापस उसकी लाश के पास गया और उसकी लाश का भी बलात्कार किया। मैंने उसकी लाश का कई बार और कई दिनों तक बलात्कार किया, जब तक उसकी डेड बॉडी सड़ नहीं गई। Hello dear viewers and welcome to my channel. Sorry for such a disturbing audio मगर आज की कहानी भी इतनी ही डिस्टर्बिंग है। आज की क्राइम डॉक्यूमेंट्री अमेरिका के नोटोरियस सीरियल किलर टेड बंडी की है। टेड बंडी का जन्म 24 नवंबर 1946 बर्लिंगटन वर्मोंट में हुआ था। 3 साल की उम्र तक बंडी को लगता था कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स ही उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं। मगर जब उसे अपना बर्थ सर्टिफिकेट मिला तब उसे पता चला कि जिसको वो अपनी बहन मानता है वो एक्चुअली उसकी बायोलॉजिकल माँ है। एंड उसके बायोलॉजिकल डैड कौन है ये बात वो कभी जान नहीं पाया, बिकॉज ऑफ विच ही रिजेंटेड हिज मदर एलेनर लुइस कावेल। बंडी बचपन से ही डिस्टर्बिंग बिहेवियर एग्जिबिट करता था। जूलिया कावेल, जो बंडी की आंट थी, उन्होंने बताया कि जब भी वो रात को नींद से जागती थी तो वो अपने आप को चाकुओं से घिरा हुआ पाती और उसका 3 साल का नेफ्यू बंडी उसके बेड के पास खड़ा होकर मुस्कुराता रहता था। बंडी अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बहुत प्यार करता था, स्पेशली हिज ग्रैंडफादर सैमुअल। पर बंडी और उसकी फैमिली ने लॉयर्स को बताया कि उसके ग्रैंडफादर सैमुअल एक बुली थे। वो अपनी पत्नी को मारते थे, जानवरों से दुर्व्यवहार करते थे। ही वॉज ऑल्सो रेसिस्ट एंड हैड xenophobic एटीट्यूड। बंडी की मां लुइस ने 1951 वॉशिंगटन में जॉनी कल्पेपर से शादी की। जॉनी ने बंडी को फॉर्मली अडॉप्ट किया, बट अनफॉर्चुनेटली बंडी को अपने स्टेप डैड कभी पसंद ही नहीं आए। बंडी सेड, जॉनी इजंट माई रियल फादर, ही इजंट वेरी ब्राइट एंड डजंट मेक मच मनी। सैंडी होल्ट, ये बंडी की बचपन की नेबर थी और उन्होंने बताया कि बंडी एक बुली था। ही वॉज अ मीन स्पिरिटेड किड। उसे लोगों को दर्द देना और फिर उन्हें तड़पते हुए देखने में बहुत मजा आता था। हाई स्कूल में बंडी को 2 बार अरेस्ट किया गया फॉर बर्गलरी एंड मोटर व्हीकल थेफ्ट। व्हेन ही टर्न्ड 18 उस पे लगे सारे चार्जेस पुलिस रिकॉर्ड से हटा दिए गए, क्योंकि यही वॉशिंगटन का कस्टम था। 1966 में ग्रेजुएशन के बाद बंडी वेंट टू यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन टू स्टडी चाइनीज। 1967 में वो अपनी क्लासमेट डायन एडवर्ड्स के साथ रिलेशनशिप में आ गया, आफ्टर विच इन 1968 ही ड्रॉप्ड आउट ऑफ कॉलेज। एंड अनफॉर्चुनेटली इन द सेम ईयर डायन एडवर्ड्स ने बंडी से ब्रेकअप कर लिया, ये कहकर कि वो इमेच्योर है एंड ही लैक्स एम्बिशन। 1969 में बंडी की मुलाकात एक सिंगल मदर एलिजाबेथ क्लोपफर से हुई। क्लूपफर यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन स्कूल ऑफ मेडिसिन में सेक्रेटरी थी। क्लूपफर की बेटी का नाम मॉली था और बंडी मॉली के लिए फादर फिगर बन गया। मगर बाद में मॉली ने बताया कि बंडी 7 साल की उम्र से उसे अब्यूज करता आ रहा है। वो उसे मारता है, उसे इनअप्रोप्रिएटली टच करता है इन द नेम ऑफ प्लेइंग गेम्स। 1973 में जब बंडी काम से कैलिफोर्निया गया तो उसकी मुलाकात अपनी एक्स गर्लफ्रेंड डायन एडवर्ड से हुई एंड ही स्टार्टेड डेटिंग हर अगेन while still being in a relationship with Elizabeth Klopfer। 1974 में बंडी ने डायन एडवर्ड्स से सारे रिश्ते तोड़ दिए। बंडी सेड डायन एडवर्ड्स के साथ वापस रिलेशनशिप में आना उसका प्लान था। वो डायन को उसी तरह डंप करना चाहता था जैसे डायन ने उसे डंप किया था। He just wanted revenge। मर्डर्स की एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन किसी के पास भी नहीं है। बंडी ने मर्डर्स की अलग अलग कहानियां अलग अलग लोगों को सुनाई है, बट इट इज बिलीव्ड कि उसने अपना फर्स्ट मर्डर अपने टीनेज ईयर्स में किया था। बंडी के डॉक्यूमेंटेड होमिसाइड के हिसाब से उसने फर्स्ट मर्डर 1974 में किया था व्हेन ही वाज 27 years old। February 1st, 1974, बंडी एक 21 ईयर ओल्ड लिंडा एन हीली के बेसमेंट रूम में घुसा। बंडी ने एन को तब तक मारा जब तक वो बेहोश नहीं हो गई।
बेहोश होने के बाद बंडी ने उसे ब्लू जीन्स पहनाई और वाइट कलर का ब्लाउज पहनाया और अपने साथ एक सुनसान जगह लेकर गया। उस सुनसान जगह बंडी ने एन का बलात्कार किया और उसे जान से मारकर उसकी बॉडी को वहीं फेंक दिया। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 1974, 6 स्टूडेंट्स गायब हो चुके थे। 12th March, Donna Grail Manson, 19 years old. 17th April, Susan Elaine Rankert, 18 years old. 6th May, Roberta Kathleen Parks, 22 years old. 1st June, Brenda Carol Bowl, 22 years old. 11th June, Jorgen Hawkin, 18 years old. जब जॉर्गन हॉकिंस की डिसअपीयरेंस रिपोर्ट पब्लिक की गई, तब कई विटनेसेस सामने आए। विटनेसेस ने बताया कि एक हैंडसम आदमी क्रूथिस में ब्रीफकेस लेकर हॉकिंस के डॉर्मेट्री के बाहर खड़ा था। एक दूसरी विटनेस ने बताया कि उसके पास एक कार थी, अ लाइट ब्राउन वोल्क्सवैगन बीटल। 1974 में बंडी डीईएस डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी सर्विसेज में काम करता था, जो मिसिंग लड़कियों की तलाश करते थे। एंड वहीं पर बंडी की मुलाकात कैरल एन बून से हुई। And soon they started dating. And yes, Bundy was still in a relationship with Elizabeth Kloepfer. 6 लड़कियों के गायब होने के बाद फाइनली इनकी मिसिंग होने की खबर न्यूज़पेपर और टेलीविजन में दिखाई गई इन वॉशिंगटन एंड ऑरिगन। ऑन जून 14th, बंडी ने और 2 लोगों को किडनैप किया, जैनिस एन ऑट एंड डेनिस मरी नासलंड। अब बंडी के खिलाफ 6 से भी ज्यादा विटनेसेस थे और उन विटनेसेस ने बताया कि सस्पेक्ट अपना नाम टेड बताता है। उसने टेनिस आउटफिट पहना था और उसके हाथ में एक स्लिंग लगा हुआ था एंड ही हैड कैनेडियन एंड ब्रिटिश एक्सेंट। विटनेसेस की हेल्प से पुलिस ने सस्पेक्ट टेड का एक कॉम्पोजिट स्केच बनाया और सारे रीजनल न्यूज़पेपर्स में प्रिंट कराया और लोकल टेलीविजन चैनल्स पर ब्रॉडकास्ट किया। बंडी का डिस्क्रिप्शन न्यूज़पेपर्स और टेलीविजन में दिखाने के बाद एलिजाबेथ क्लोपफर, डीईएस का एम्प्लॉई और वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी प्रोफेसर ने पुलिस को बंडी के पॉसिबल सस्पेक्ट होने की खबर की। बट अनफॉर्चुनेटली पुलिस के पास उस वक्त 200 से भी ज्यादा सस्पेक्ट के टिप्स थे एंड बंडी का कोई पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड न होने के कारण पुलिस ने बंडी पर शक नहीं किया। इन अगस्त 1974, बंडी लॉ पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा लॉ स्कूल में गया और उसके यूटा जाट ही लड़कियों का गायब होना शुरू हो गया। मिसिंग लड़कियों के नाम थे नैन्सी विलकॉक्स, 16 ईयर ओल्ड, मेलिसा एन स्मिथ, 17 years old, Laura Ann Amy, 17 years old, Deborah Jean Kent, 17 years old. नवंबर 1974, जब एलिजाबेथ क्लोपफर को पता चला कि बंडी के यूटा जाते ही यूटा की लड़कियां गायब होने लगी हैं, तब उसने पुलिस को बंडी के बारे में वापस जानकारी दी। 1975 में बंडी ने अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज यूटा से शिफ्ट करके कोलोराडो में शुरू की और वहां पर भी उसने कई लड़कियों का बलात्कार और मर्डर किया। सारे इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर्स सस्पेक्ट को ढूंढने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, सो दे रिजॉर्टेड टू द इनोवेटिव स्ट्रैटेजी ऑफ कंपाइलिंग ऑफ डेटाबेस, जिस कारण 100 लोगों के नाम की लिस्ट उनके सामने आई एंड बंडी इस सस्पेक्ट की लिस्ट में टॉप पर था। 16th August 1975, बंडी को पहली बार अरेस्ट किया गया जब वो पेट्रोल कार को देखकर भागने लगा। पुलिस ऑफिसर को उसके कार में स्की मास्क, अ सेकंड मास्क फैशन फ्रॉम पैंथीहोज, अ क्रोबार, हैंडकफ्स, ट्रैश बैग, अ कॉइल ऑफ रोप, एन आइस पिक, ऐसी सारी चीजें मिली। पुलिस ने बंडी को जेल में डाला और उसके घर की तलाशी ली, मगर उन्हें वहां ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला जो बंडी के खिलाफ कोर्ट में पेश किया जा सके और इस कारण पुलिस ने बंडी को जेल से रिहा कर दिया। मगर अब पुलिस ने बंडी पर 24 आवर्स निगरानी रखनी शुरू की। पुलिस ऑफिसर्स बंडी के बारे में पूछताछ करने एलिजाबेथ क्लोपफर के घर गए। क्लोफर ने पुलिस को बताया कि उसने अपने और बंडी के घर में कई अजीब चीजें देखी, जैसे क्रचेस, अ बैग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, मीट क्लीवर, सर्जिकल ग्लव्स, ओरिएंटल नाइफ, अ सैक फुल ऑफ वुमेन्स क्लोथ्स। बंडी वॉज इन डेट, बट ही स्टिल गॉट न्यू टेलीविजन सेट एंड स्टेरियो। और जब क्लोफर ने उसे कन्फ्रंट किया, बंडी सेड, "इफ यू टेल एनीवन देन आई विल ब्रेक योर नेक।"
पुलिस ऑफिसर को पता चला कि जब जब लड़कियां गायब हुईं, तब तब बंडी क्लोफ के साथ नहीं था। सितंबर 1975, बंडी ने अपनी कार वोल्क्सवैगन बीटल बेच दी, वो भी एक टीनेजर को। पुलिस ने उस कार को अपने कब्जे में लिया और उसकी अच्छी तरह तलाशी ली और उन्हें 3 हेयर सैंपल मिले जो विक्टिम्स से मैच हुए, एंड दे ऑल न्यू दिस वाज नो कोइंसिडेंस। 2 अक्टूबर 1975, पुलिस ने विटनेसेस को बुलाया टू आइडेंटिफाई द सस्पेक्ट, एंड विटनेसेस ने बंडी को आइडेंटिफाई किया। And now police had enough evidence to charge him with aggravated kidnapping, attempted criminal assault. मगर unfortunately, बंडी के पेरेंट्स ने उसकी बेल कर दी and he was a free man again. नवंबर 1975, जो 3 मेन पुलिस इन्वेस्टिगेटर्स थे, इस केस में उन्होंने 5 स्टेट्स के 30 डिटेक्टिव्स और प्रोसिक्यूटर्स से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की। And they all were convinced कि बंडी ही मर्डरर है। They all collectively decided and agreed to find more evidence against Bundy. February 1976, Bundy stood trial for kidnapping और उसे guilty पाया गया for kidnapping and assault, and he was sentenced to 15 years in Utah State Prison. अक्टूबर 1976, बंडी को प्रिजन यार्ड के बुशेस में छुपा हुआ पाया गया विद एन एस्केप किट लाइक रोड मैप्स, एयरलाइन स्केड्यूल्स, सोशल सिक्योरिटी कार्ड, और इसके बाद उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया। उसी महीने उस पर कैम्बल्स मर्डर केस चार्ज हुआ। जून 1977, कोर्ट में बंडी अपना केस खुद लड़ रहा था। कोर्ट में ब्रेक के दौरान बंडी कोर्ट की लाइब्रेरी में अपने केस पर रिसर्च करने गया और गार्ड के नजरों से बचकर वो लाइब्रेरी की खिड़की से खुद कर वहां से भाग गया। 6 दिनों तक बंडी यहाँ वहां घूमता रहा और उसने एक कार चोरी की, बट लकीली पुलिस ने बंडी को उस चोरी हुई कार में पकड़ लिए और वापस जेल में डाल दिया। जेल में वापस आने के बाद बंडी sawed a hole about 1 square foot between steel reinforcing bar and escaped again. बट जब तक पुलिस को पता चलता that बंडी has escaped again, तब तक बंडी फ्लोरिडा पहुंच चुका था। फ्लोरिडा में आकर बंडी ने पहले चोरी चाकरी की, and then he was back again to raping and killing people. On January 15th, 1978, बंडी रात के 2 बजे एक 20 साल की लड़की लीसा जैनेट लीसी के बेडरूम में घुसा। बंडी ने उसे बेहोश होने तक मारा। उसके बटॉक्स को अपने दांतों से इतनी जोर से काटा कि उसके दांतों के निशान उसके बटॉक्स पर छप गए, जिसके बाद बंडी ने उसका गला दबाकर उसकी भी जान ले ली। 12 फरवरी 1978, बंडी ने एक कार चुराई और 3 दिन बाद रात के 1 बजे पुलिस ऑफिसर ने उसे कार की चोरी में गिरफ्तार किया। बंडी ने पुलिस ऑफिसर से कहा, "I wished you had killed me." ट्रायल के वक्त इस बार भी बंडी ने कोर्ट में खुद को रिप्रेजेंट किया। पब्लिक डिफेंडर और डिफेंस टीम ने बंडी से निगोशिएट किया कि इफ ही प्लेड गिल्टी टू द क्राइम्स तो उसे सिर्फ 75 इयर्स की प्रिजन सेंटेंस होगी, और बंडी ने ये ऑफर एक्सेप्ट भी कर लिया था। बट जब उसे रियलाइज हुआ कि उसे पूरी दुनिया के सामने ये कन्फेस करना होगा कि उसने ही ये सारे क्राइम्स किए हैं, तो वो ऐसा नहीं कर पाया। लीसा जैनेट लीसी के बटॉक्स पे जो बाइट मार्क्स थे वो बंडी के टीथ इंप्रेशन से मैच हुए, और उसके खिलाफ उस केस में एक विटनेस भी सामने आई जिसने उसे लीसा लीसी के घर से बाहर आते हुए देखा विथ मर्डर वेपन। बंडी को डेथ सेंटेंस दी गई फॉर मर्डर कन्विक्शन अपनी पेनल्टी फेज में जब बंडी जेल में था। At that time, he proposed Carol Ann Boone for marriage, and she said yes as she believed Bundy was innocent. 10th February 1980, Bundy को तीसरी बार death sentence सुनाई गई by electrocution, and he shouted, "Tell the jury they were wrong." 24th October 1982. Bundy और Boone की बेटी हुई Rose, and yes, he was still in jail that time when his daughter was born. Before announcing death sentence to Bundy, look what he said in the court. Watch the next video. Before pronouncing the sentence, Judge Edward Cowart let Bundy make a statement. I'm not asking for mercy, for I find it somewhat absurd to ask for mercy for something I did not do. So I will be tortured for and will suffer for and receive the pain for that act.
but I will not share the burden for the guilt. अपने एग्जीक्यूशन से पहले बंडी ने अपने क्राइम्स का कन्फेशन किया एंड ही सेड, मुझे चीजों पर कब्जा करना अच्छा लगता है। किसी चीज पर कब्जा करना, यही बंडी का मेन मोटिव था फॉर रेप एंड मर्डर। बंडी को लड़कियों को कब्जे में रख के उनका रेप और मर्डर करने में मजा आता था। वो विक्टिम्स की डेड बॉडी को भी कई दिनों तक अपने घर में कब्जा करके रखता था। ही लव कंट्रोल एंड पावर ओवर एवरीथिंग ही हैड स्टोलन और किडनैप्ड। 1988 बंडी की फाइनल एग्जीक्यूशन की डेट सेट हुई, विच वॉज 24 जनवरी 1989। जिसके बाद बंडी ने 30 क्राइम्स का कन्फेशन किया। हिज वाइफ बून वॉज डीपली हर्ट बाय हिज कन्फेशन एंड शी मूव टू वॉशिंगटन विथ हर डॉटर। बंडी ने मोटिव तो बताया, बट वो ऐसा मॉन्स्टर कब, कैसे और किस कारण बना, उसने ये भी कन्फेस किया। वॉच हिज नेक्स्ट इंटरव्यू। My experience with, I say pornography generally, but with pornography that deals on a violent level with the sexuality, is that once you become addicted to it, and I look at this as a kind of addiction. Like an addiction, you keep craving something which is harder, something which gives you a greater sense of excitement. Until you reach the point where the pornography only goes so far. You reach that jumping off point where you begin to wonder if maybe actually doing it will give you that which is beyond just reading about it or looking at it. But I've lived in prison for a long time now. And I've met a lot of men who were motivated to commit violence just like me. And without exception, every one of them was deeply involved in pornography, without question, without exception, deeply influenced and consumed by an addiction to pornography. There's no question about it. The FBI's own study on serial homicide shows that the most common interest among serial killers is pornography. Pornography can reach out and snatch a kid out of any house today. He snatched me out of my home. They'd snatched me out of my home 20, 30 years ago. And as diligent as my parents were, and they were diligent in protecting their children, there is no protection against the kinds of influences that are loose in a society that tolerates. On 24th January 1989, बंडी को रेनफर्ड इलेक्ट्रिक चेयर में एग्जीक्यूट किया गया। And his last words were, I would like you to give my love to my family and friends. यही थी टेड बंडी की कहानी, जिसने अपने हवस के चलते कई मासूम लड़कियों को मौत के घाट उतारा। I genuinely hope आपको ये क्राइम डॉक्यूमेंट्री अबाउट सीरियल किलर टेड बंडी पसंद आई होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, then make sure to like and share this video and subscribe to my channel.